नमस्कार, मेट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सनल्स विद स्पीच एंड हियरिंग एम्पेयरमेंट सेंटर में पहुंचकर संस्था के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया, तो वहीं इस तकनीक के द्वारा शिक्षा दी जा रही है उसे भी बेहतर बताया। गुरुग्राम के सेक्टर 15 स्थित वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग एम्पेयरमेंट में पिछले काफी समय से मूक बधिर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यही नहीं, यहां अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से इन बच्चों को न केवल सांकेतिक शिक्षा बल्कि इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के बीच भी बच्चों को नौकरी के लिए प्रेरित किया जाता है। यही नहीं, इस सेंटर से काफ़ी बड़ी संख्या में आज सामान्य होने के बावजूद भी यहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने एक अच्छी मिसाल पेश की है। मित्रों, आज ये जो हरियाणा श्रवण और वाणी निशक्त केंद्र में जो आज आना हुआ है, वास्तव में बहुत एक रचनात्मक काम इस केंद्र में किया जा रहा है। ऐसे सब लोग जो शारीरिक दृष्टि से कहीं ना कहीं उनके बोलने में, उनके सुनने में कुछ कठिनाई रह जाती है, तो उनको जो सांकेतिक लैंग्वेज के माध्यम से उनके जीवन को सरल बनाना, उनके बात को, उनके व्यवहार को एक साइन लैंग्वेज के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना, और फिर जीवन में वो लोग सामान्य व्यक्ति से अपने आप को किसी कारण से कम ना समझें, उनको सामान्य जीवन में लेकर के आना एक बहुत बड़ी सेवा इस केंद्र के माध्यम से हो रही है। और मैं इसके लिए विशेष तौर पर डॉक्टर शरणजीत कौर और इनकी जो डेडिकेटेड टीम है उनको श्रेय देता हूं। गुरुग्राम में इको निवास संहिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यशाला गुरुग्राम के सुशांत विश्वविद्यालय सेक्टर 55 परिसर में आयोजित की गई। कार्यशाला में सुशांत विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों, हितधारकों, सरकारी या फिर निजी, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स और विषय विशेषज्ञों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। आर्किटेक्चर के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि दिस इज़ फॉर रिच, और जो कि सच नहीं है। हम आज जिस टाइम पीरियड में हैं, हम एक आम आदमी को क्लाइमेट ओरिएंटेड, क्लाइमेट फ्रेंडली शेल्टर देने की बात करते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट ECBC कोड। हरियाणा फॉर हरियाणा स्टेट। हमारा सेल जो है हरियाणा स्टेट का सेल जो है वो ECBC सेल वो हरेड़ा में इस्टेब्लिश्ड है, जो कि पंचकुला में है। हमारा मेन रोल ये रहता है कि हम बेसिकली हम ECBC और ENS वर्कशॉप्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करना, मीन्स के सो दैट के पीपल जो है, लोग जो है कॉमन पीपल के पास हम पहुंच सके, इसके बारे में अवेयरनेस हो, इस कोड के बारे में ECBC सेल, ECBC कोड और ENS कोड के बारे में अवेयरनेस हो, और इसको अपने डेली प्रैक्टिस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं आज की वर्कशॉप के लिए मास्टर ट्रेनर हूँ। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इंडिया के लिए बहुत सारे मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हैं पिछले 7-8 साल में, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए, उस कोड को प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स तक पहुंचाने के लिए वर्कशॉप्स करते हैं। ये जो वर्कशॉप्स हैं ये हर स्टेट की एक ECBC सेल है वो ऑर्गेनाइज़ करती है। सो अब्दुस इज़ हेयर विद मी, जो ECBC सेल कोऑर्डिनेटर है। और ये वर्कशॉप में बेसिकली आइडिया रहता है कि जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर हैं, उनके साथ एक डायलॉग एस्टैब्लिश हो। हरियाणा के सभी पेट्रोल पंप सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। हरियाणा पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने रजिस्ट्रेशन द्वारा 24 घंटे की हड़ताल रखी है, और इसमें वे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार अभी भी पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की मांगे नहीं मानती है तो हो सकती है इससे बड़ी भी हड़ताल एसोसिएशन करे। डीलर्स की मुख्य मांगे हैं कि 5 साल से नहीं बढ़ा कमीशन बढ़ना चाहिए, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल के समान ही वैट हो, और गुजरात से आ रहे नकली बायोडीजल को सरकार बंद करे।
कल हरियाणा में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा क्योंकि पूरे हरियाणा के जो पेट्रोल पंप है वो बंद रहेंगे। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन रजिस्टर ने ये आह्वान किया और हड़ताल पे वो जा रहे हैं। 24 घंटे की हड़ताल रहेगी 15 नवंबर से लेके 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक हरियाणा में डीजल और पेट्रोल नहीं मिल पाएगा क्योंकि इनकी मुख्य जो मांगे हैं इन्होंने इस हड़ताल का जो नोटिस है इस पे भी लगाया हुआ है। और जिस तरीके से हरियाणा की मैं बात करूं, दिल्ली से सस्ता पेट्रोल जरूर है लेकिन उसके बावजूद भी हड़ताल पे जा रहे पेट्रोल पंप के जो ओनर हैं उनसे हम बात करेंगे। सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2015 के बाद से अभी तक जो कमीशन है वो नहीं बढ़ा, क्या क्या मुख्य कारण रहे जो हड़ताल की तरफ रुख करना पड़ा? देखो जी, एक तो जो बाहर से नकली डीजल आ रहा है बायोडीजल के नाम से, जो गुजरात से उधर बड़ौदा से जो डीजल आ रहा है उसके कारण काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं सभी लोग। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण हमारा क्या है कि 2016 के बाद आज तक कोई कमीशन हमारा बढ़ा नहीं है जी। जैसे महंगाई डे बाई डे बढ़ रही है, लोहे पे, सरिये पे, सीमेंट पे 30-40% का फ़र्क, ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी फ़र्क आ गया। हमारे कमीशन वहीं की वहीं है जी, तो डे बाई डे खर्चे वहीं की वहीं बढ़ रहे हैं सब कुछ, किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। दूसरा जैसे तेल कंपनी और डीलर के जो एक्साइज ड्यूटी है, एक ये है जैसे हिमाचल में, अपना चंडीगढ़ में, पंजाब में, तो जैसे बरोबर अगर वैट हो जाए तो सबका एक साथ उसमें रेट का जो फर्क ख़त्म हो जाएगा। तो किस तरीके से आपको क्या मैसेज आया था आपके एसोसिएशन के द्वारा पूरे हरियाणा में जिस तरीके से 24 घंटे के लिए डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी तकलीफ भी होगी, असुविधा भी होगी? हमारी जो ऑल हरियाणा की जो एसोसिएशन है उन्होंने फैसला किया है कि भाई 24 घंटे के लिए हम इसको कूल डाउन करें, जो कि सरकार पे एक मैसेज जाए तो कुछ सरकार कुछ समझे, कुछ हमारी तरफ भी देख के इस फैसले को कमीशन बढ़ाया जाए। जिस तरीके से नहीं मिलेंगे तो लोगों को दिक्कत होगी, उसके लिए देखो इस बात पर हमें भी खेद है जी, हमारी भी जो सेल ख़त्म हो जाएगी या कोई फ़र्क पड़ेगा तो हम भी चाहते हैं कि कस्टमर डिस्टर्बेंस होंगे, किसी को असुविधा होगी, तो हम भी इस बात पे थोड़ा सा वो कर रहे हैं जी कि ऐसा नहीं अच्छा है। अगर गवर्नमेंट ऐसी ठीक मान जाए कल तक या शाम तक आज मैसेज आता है तो हम ख़त्म भी कर सकते हैं जी, लेकिन अभी किसी तरह का कोई मैसेज है नहीं जी। तो यदि सरकार अभी भी इन पे ध्यान नहीं देती, विचार नहीं करती, क्या आगे भी बढ़ सकती है? देखो जी, कल अगर स्ट्राइक होती है उसके बाद क्या फैसला गवर्नमेंट लेती है, नहीं तो फिर आगे दोबारा जो भी एसोसिएशन का फैसला आएगा फिर आगे देखेंगे जी उसका जो बढ़ेगा। तो आपने देखा कि जो इनकी मुख्य मांगे है, यानी कि मैं हिमाचल की बात करूं, पंजाब की मैं बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, जो वैट है वो बराबर हो जाए तो कहीं ना कहीं इनको राहत मिलेगी। जिस तरीके से इनका नुकसान हो रहा है तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से जो सरकार का फैसले हैं वो हरियाणा में भी पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के उस पर ही करें। जिस तरीके से आपने देखा कि इसमें साफ तौर पे लिखा है दिल्ली से 8 रुपये सस्ता पेट्रोल हरियाणा में यानी कि गुरुग्राम में भी मिल रहा है। और पेट्रोल पंप स्ट्राइक ऑन 15/11/2021 फ्रॉम यानी कि 16 तारीख नवंबर, यानी कि तमाम जिस तरीके से एक दिन पहले से ही इन्होंने जो ये पोस्टर है वो चिपका दिए गए हैं, लोगों को अवेयर करने की भी बात कही जा रही है। साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जिस तरीके से 24 घंटे की ये स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी एक दुख है और खेद है क्योंकि जो लोगों को ये सुविधा नहीं दे पाएंगे। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शहर में AQI 500 के पार पहुंच गया है और AQI 2.5 की बात करें तो वो 370 के पार हो गया है। जिले में AQI लेवल अब भी खतरे के निशान के पार बना हुआ है। प्रदूषण की वजह से बुजुर्गों को खांसी, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने सुबह प्रदूषण के स्तर का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। हम मौजूद है गुरुग्राम में और गुरुग्राम की अगर बात की जाए, गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर हाईवे पर यह इफ्को चौक इलाका है और हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लगातार बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स, लगातार बढ़ता पर्यावरण पोल्यूशन एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर आज की बात की जाए, रविवार का दिन, लेकिन गुरुग्राम में पोल्यूशन लेवल की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 10 जो है वो 500 से भी ज़्यादा है, जो चिंता का विषय है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बात की जाए 2.5 की बात की जाए तो वो भी 380 से ज़्यादा है। ये लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि दीपावली के बाद की अगर बात की जाए तो ये पोल्यूशन एकदम तेज़ी से बढ़ाता, फिर कुछ सुधार जरूर होने की उम्मीदें थी, लेकिन लगातार अब उसके बाद बढ़ता फिर से पर्यावरण चिंता का विषय है। ये इमारतें की बात की जाए, ये मेहरौली रोड है जो दिल्ली के मेहरौली और गुरुग्राम जो है MG रोड कहा जाता है, ये वहाँ की तस्वीरें। लेकिन आपको हालात दिखाना चाहेंगे कि सभी जगह एक
धुएं की अगर बात करें तो हवा में बादलों में नज़र आता है, जो कहीं ना कहीं एक पर्यावरण पॉल्यूशन है। हालांकि ये अभी भी कहीं ना कहीं लगातार चिंता का विषय है गुरुग्राम में। इसी तरीके से चाहे हम गुरुग्राम के सोहना रोड की बात करें जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है, गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें जहां निर्माण चल रहा है, इन दोनों जगहों पे, दोनों जो कि निर्माणाधीन इलाके हैं, यहाँ का अगर एक्वाई लेवल की बात करें तो वो 500 से भी कई ज़्यादा है, जो एक चिंता का विषय है। हालांकि गुरुग्राम के MG रोड की बात करें, दिल्ली जयपुर हाईवे, लगातार बढ़ता ये पॉल्यूशन एक चिंता का विषय है। हालांकि इसको लेकर के बार बार सरकार की तरफ से लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं कि यदि संभव हो तो ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, सुबह की वॉक पे ना निकलें। इस मास्क का उपयोग करें, जो इस्तेमाल तो कोरोना के दौरान लोगों ने शायद अपनी दिनचर्या की आदत बनाई थी, लेकिन अब इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पोल्यूशन के लिए भी। तो ऐसे में तमाम लोगों के लिए लगातार ये चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार बढ़ता ये AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो है, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में 30% वाहनों को ही अनुमति दी है। आज सख्ती से इस आदेश के पालन करने के भी आदेश जारी हुए। दिवाली के बाद से ही बढ़ रहे पोल्यूशन की मात्रा को देखते हुए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शहर में सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों के 30% वाहनों को ही अनुमति दी है। जिस तरीके से आए दिन जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम की मैं बात करूं, AQI लेवल है जो 10 के पार है, जहां वो 500 तक जा पहुंचा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बढ़ता पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो ये आदेश दिए गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है कि जिस तरीके से जो वाहन कम चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन का बढ़ता स्तर है वो तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगा। और साफ तौर पे जिस तरीके से जो रोड साइड जो डस्ट है वो भी है, उस पे भी यानी कि नगर निगम के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। अन्य जो विभाग है उनकी तरफ से जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के जो ऑफिसेज है इनमें भी साफ तौर पे यही कहा गया है कि 30% जो वाहन है वो ही ऑफिस तक पहुंचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम अधिकारियों की एक बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की माने तो वे वजह घर से लोग बाहर ना निकलें, यदि घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। तो ऐसे में पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कितनी कारगर साबित होती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में बढ़ते डेंगू के मामले के साथ साथ अब कोरोना के मामले में भी इजाफा होता जा रहा है। दिवाली के बाद से ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। आए दिन गुरुग्राम में 10 से 12 नए मामले सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी संजय की रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में एक बार फिर डेंगू के साथ साथ कोरोना ने दस्तक दे दी है। गुरुग्राम में डेंगू की मैं बात करूं 70 से ज़्यादा मामले अभी एक्टिव हैं, और कोरोना की मैं बात करूं जिस तरीके से वो थम गया था, लेकिन प्रतिदिन की मैं बात करूं 10 से 15 जो मामले हैं गुरुग्राम में कोरोना के पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों की लापरवाही है वो देखने से बनती है। इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सदर बाजार में, जहाँ पर लोग अभी लापरवाह नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वो यहाँ घूम रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पे होर्डिंग्स या फिर अलग अलग माध्यम से उनको जागरूक करने की बात कही जा रही है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है। त्योहार के बाद जिस तरीके से एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ लिया और जो लोग हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जो मार्केट में घूम रहे हैं। और ये गुरुग्राम का सदर बाजार है जहां आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है, एक जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं है। कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है। जिस तरीके से सरकार की मैं बात करूं या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो संभावित है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है वो इन सब चीजों से बच के रहें, घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का वो ख्याल रखें, मास्क वो लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें। अब देखना यह होगा कि गुरुग्राम की जनता कितनी जागरूक होती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।